सो फ्रेंड्स, अब जब मैं कॉलेजेस का वीडियोस बनाता ही हूँ कि ट्वेल्थ में आपको मतलब अगर आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से देंगे तो आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है वगैरह वगैरह टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाते ही रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी आप जो लोग अभी प्रेजेंट ट्वेल्थ में हैं, उनका बहुत ही जल्दी प्रैक्टिकल आने वाला है, मतलब एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो वीडियो मेरे को लगा कि थोड़ा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का एक हाइप बना रहता है कि कैसे क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल आएंगे फिर क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा, फेल हो सकते हैं, वैसा वैसा मतलब बहुत जन का दिमाग में रहता है। मेरे दिमाग में भी ये था 2 साल पहले जब मैं खुद का ट्वेल्थ एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल दे रहा था, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंदर से डर लगता था वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कि ट्वेल्थ का क्लास का प्रैक्टिकल कैसे होता है, कैसे आपको सब कुछ करना चाहिए जब आपको मार्क्स मिले, या फिर आपको क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आपको क्या फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। अगर आप ये 5 मिनट या 6 मिनट वाला वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में फुल नंबर, फुल अगर नहीं भी तो आपको आराम से मतलब बहुत बढ़िया नंबर तो आएगा ही आएगा, गारंटेड है मेरा। क्योंकि मेरे शायद से 3 प्रैक्टिकल हम लोग का होता है, मैथ्स का, फिजिक्स का और क्या बोलते हैं कंप्यूटर का। हाँ, ये 3 प्रैक्टिकल होते हैं। मैथ्स का हम लोग का वाइवा होता है, कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, मैथ्स का वाइवा था। तो ये जितने भी चारों का हुआ था प्रैक्टिकल, या तीनों का जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें 2 में मेरे फुल नंबर आए थे, और कंप्यूटर में शायद से मेरा 25 या 26 आया था। वो मैं क्यों बोलूँ, मतलब क्यों हुआ था, वो मैं आपको भी रीज़न बता दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि 25 26 कैसे आ गया, पर क्योंकि फ्रेंड्स मैं सीबीएसई स्कूल से नहीं हूँ, आईसीएसई हूँ, और जो लोग आईसीएसई में हैं उनको पता होगा कि हम लोग का प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, नॉट 20। जो लोग सीबीएसई में हैं उनका 20 का होता है, हम लोग आईसीएसई वाले हैं तो हम लोग का 30 का होता है। तो वो छोड़िए, वो तो सेकेंडरी बात हो गया कि 20 का हो रहा है कि 30 का हो रहा है। मार्क्स आपको कैसे लाना है, फुल नंबर, वो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका जो एक प्रैक्टिकल फाइल होगा या जर्नल वगैरह कुछ होगा, उसको मैंने फ्रेंड्स देखा है कि उसको जो आपका जो फ्रंट पेज रहेगा ना, उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अच्छे इन द सेंस आपका नाम वगैरह, क्लास, रोल नंबर, जो भी आपका रहेगा, स्कूल, ठीक है। और वहाँ पे आपने थोड़ा मतलब सोचिए, अगर केमिस्ट्री प्रोजेक्ट वगैरह है तो आपने अच्छे से थोड़ा लिख दिया केमिस्ट्री प्रोजेक्ट, क्योंकि अंदर आप कुछ भी कचरा कर रहे हो उतना कोई देखने नहीं जाता फ्रेंड्स। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग को भी पता होगा कि लास्ट में ये सब फाइल्स डस्टबिन में ही जाना है। तो इसलिए अगर आपका फर्स्ट का पेज थोड़ा फ्रंट पेज अच्छा रहता है ना, तो एक्सटर्नल को भी एक मतलब एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है कि ठीक है, अब बच्चे ने मेहनत किया, थोड़ा अच्छा लिखा है, वैसा टाइप्स। तो आपको फ्रंट पेज तो बहुत ही अच्छे से बनाना है, ठीक है। भले आप अंदर कुछ भी कचरा भरिए, कूड़ा भरिए, है ना, उतना कचरा कूड़ा मत भरिएगा। मैंने भी जैसे जैसे करके लिख दिया था अच्छे से, है ना। और बाकी फाइल का तो ये सीन रहता है कि आप फर्स्ट पेज अच्छे से लिखिए, बाकी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी प्रैक्टिकल एग्जाम सामने, आई गेस आपका दिसंबर के लास्ट पे, जनवरी में होता है, मेरा भी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हो गया था। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब आता है ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, मतलब जब जो आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराते हैं या जो आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराते हैं, अब अगर आप क्या बोलते हैं कंप्यूटर वाले बच्चे, तो जो आपको कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो आपको मतलब चाहे वो कितने भी स्ट्रिक्ट हो, कितने भी खड़ूस हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जब आपका प्रैक्टिकल आने वाला होगा, या जब आपका प्रैक्टिकल डेट्स नज़दीक रहेगा, तो वो आपको खुद मतलब ऐसा मतलब बता देंगे कि ये 2 एक्सपेरिमेंट करके आना, या ये ही 2 पढ़ के आना, इसमें से ज़्यादा आने का चांस है। और इसमें से ज़्यादा आने का चांस है मतलब क्या फ्रेंड्स, वो लोग इनडायरेक्टली बता देते हैं कि यही आएगा। मैं भी आपको खुद बता देता हूँ। मेरे को जब मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल मेरे को पूरा पता था। हम लोग का 3 रहता था शायद से, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। एक आपका टाइट्रेशन रहता था, एक नॉर्मल वाला एक्सपेरिमेंट रहता था, और एक सॉल्ट का रहता था। तो सॉल्ट एनालिसिस हम लोग को उतना पता नहीं था, पर बाकी जो दोनों था वो टीचर ने मतलब ऐसे बोल ही दिया था कि ये ज़्यादा आने का चांस है, मतलब कि आप समझ के पकड़िए कि यही आएगा। इवन तक कि मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, टाइट्रेशन का जो वैल्यू होता है वो उन्होंने तक बता दिया था। जब आप रेगुलर लैब्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो टाइट्रेशन का वैल्यू हर लैब में आपका अलग अलग है, कभी आपका 21 आएगा, कभी 22 आएगा, कभी 26 आएगा, ठीक है। तो वैसे आता है। बट आपको टाइट्रेशन का वैल्यू भी टीचर अगर अच्छी होगी आपकी तो बता देगी कि ये वैल्यू पे स्टिक रहना, मतलब कि ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ कि 25 मतलब 25 से 27 तक स्टिक रहना, इसी के बीच में वैल्यू आना है। तो आपको क्या करना है, जाके सोचिए, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करने लगे ना टाइट्रेशन, तो आपको आपका दिमाग में एक रहेगा कि 25 से 27 के अंदर ही मेरे को कैसे भी करके पिंक ला देना है। और वो आप अगर मतलब वो आप कैसे भी जुगाड़ करके ला ही देंगे, उतना मेरे को आपको पता है, उतना मेरे पे आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो वैल्यूज़ आपको टीचर बोल ही देगी कि इस रेंज के अंदर ही लाना, उस रेंज के अंदर अगर आपका आएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर बात करें वाइवास का, वाइवास में होता क्या है। अब फ्रेंड्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का वाइवा तो मेरा ठीक ठाक गया था, अच्छा गया था। मैथ्स में मेरा सबसे घटिया गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स वाइवा मैंने जिस दिन देने गया, तो मैथ्स के जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। तो 4 में से मैंने खाली 2 ही बता पाया था, वो भी
मतलब उतना मतलब प्रॉपर वे में नहीं, थोड़ा गलत बताया था। तो उसमें उसके बाद भी मेरे को पता है कि मेरे को मैथ्स के जो मतलब हुए थे इंटरनल 20 नंबर का, उसमें मेरे को 18 या 19 नंबर आए थे। कैसे आ गए? क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे आपको वाइवा में जाएंगे ना, वाइवा में आपको उतना कुछ मतलब ऐसे एकदम मतलब सीरियस मत बैठिएगा। ऐसे करके आप जैसे जा रहे हैं तो आप हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर करके ऐसे मतलब बोलो, या अगर मैडम है तो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, जो भी है बोलिए। उसके बाद ऐसे थोड़ा मतलब एक चेहरे पे एक स्माइल रखिए, ठीक है। उसके बाद आप मतलब ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको सोचिए एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो ऐसे बिल्कुल चुप मत रहिएगा। हो सके तो उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बता दीजिए। अगर आपको उतना भी नहीं आ रहा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैम ऐसा ऐसा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, या फिर मैं इसको बाकी आगे कवर कर लूँगा। वैसे मतलब कि अच्छे से बोल दीजिए कि इसको मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैं आगे इसको पक्का कवर कर लूँगा, ऐसे बता दीजिए। या फिर आपको उस टॉपिक रिलेटेड कुछ भी आता है, उस चैप्टर रिलेटेड कुछ भी आता है तो थोड़ा बता दीजिए। हालांकि फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं ना, तो आपका लगभग 3 से 4 चैप्टर में अच्छा ग्रिप होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा ना कि आप ऐसे मत कीजिएगा कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन अगर आप बता भी देते हैं ना, तो उनको एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी लगता है ना कि आपको मतलब थोड़ा मोड़ा आता है, वो आपको मार्क्स देगा ही देगा, गारंटेड। और मैं आपको फ्रेंड्स बता के रख रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई भी एक आदमी फेल नहीं होगा, एक आदमी फेल नहीं होगा। अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं वो अलग बात है, अगर आप अपियर तक हो रहे हैं एक आदमी फेल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सबका अगर 30 नंबर का एग्जाम है, मिनिमम से मिनिमम 25-26 तो आना ही है, अगर आप कुछ कुछ करके आते हैं। और अगर 20 नंबर का एग्जाम है तो 18-19 तो आराम से आना है। प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है वो मतलब टीचर लोग, आप लेजिट मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल जो होता है ना, वो मार्क्स ऐसे फेंकता है आपको, मतलब पूरा मार्क्स देने के लिए वो बैठा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जो हाइप बना रहता है ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होता है वगैरह वगैरह। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिकल खुद उतना अच्छे से नहीं आता था ना। मैंने 12th में मैंने क्लास ही इतना कम अटेंड किया है, बट फिर भी मेरे को केमिस्ट्री में मेरे 30 थे, फिजिक्स में मेरे 30 थे, मैथ्स में शायद से 20 में 18 आया था, और कंप्यूटर में 30 में शायद से 25 या 26 आया था, ऐसा कुछ आया था। तो सोचिए मैंने बिना अटेंड करने के बाद, इवन तक मेरे फ्रेंड्स को भी, मेरे फ्रेंड्स में मतलब मैंने शायद ऐसे ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने 1 साल से स्कूल में कभी देखा नहीं था, उनको तक प्रैक्टिकल में भाई 30 में 28-29 ऐसा आया था। तो फिर आप ऐसा टेंशन क्यों ले रहे हैं? ऐसा आपको टेंशन वगैरह नहीं लेना है ना, इसलिए प्रैक्टिकल में नंबर तो आना ही है, वो आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको हकीकत में ये बता दे रहा हूँ कि आपके जो स्कूल के इंटरनल टीचर्स हैं वो आपको गारंटी आपका मदद ज़रूर से ज़रूर करेंगे। मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले बोल देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट आने का ज़्यादा चांस है, टाइट्रेशन का वैल्यू यहाँ से यहाँ होगा, फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे, वैसे वैसे होगा। कंप्यूटर साइंस में अगर होगा तो बोल देंगे कि ये 5-6 प्रोग्राम अच्छे से करके आना, इसी में से हर साल आता है, वैसे 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 करके वो लोग कुछ ना कुछ करके आपको हिंट दे देंगे या कुछ तो बोलेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी आपका आ रहा है एकदम आपको घबराना नहीं है, बहुत ही बेहद ही ईजी आता है। पहला तो ईजी आता है, दूसरा अगर हार्ड भी आ रहा है तो आपको वो पता रहेगा कि ये आने वाला है। तो मार्क्स आपको लेजिट, आप सुन रहे हैं कि आपको वो जो आपका 30 नंबर या 20 नंबर का वो प्रैक्टिकल है ना, पूरा वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो 30 नंबर आपका है, वो 20 नंबर आपका है, आपको फुल नंबर ही आना है। प्रैक्टिकल को तो टेंशन एकदम मत लीजिए, टेंशन लेना है तो थ्योरी कर लीजिए, ठीक है, वो हालांकि वो भी ईजी होता है, बट प्रैक्टिकल को तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है प्रैक्टिकल रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन या डिटेल में बता दूंगा।